नमस्कार साथियों, ज्ञान मसीहा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। फिर से हम बात करें, हम नीरज यादव, आप लोगों को पता है हम आज बात करेंगे लाइफ सेविंग रूल। लाइफ सेविंग रूल क्या होता है, हम सेफ्टी पर्पज से इसको कैसे यूज करते हैं, प्लांट में इसका क्या रोल होता है, इस पर आज बात करेंगे पूरा डिटेल। चलिए तो देखिए, लाइफ सेविंग रूल, LSA का मतलब लाइफ सेविंग रूल, ठीक है। इसमें 14 पॉइंट अकॉर्डिंग टू प्लांट देखिए वेरी करता है। ये हमारा जो हम जिस प्लांट में काम करते हैं वहाँ पे 14 रूल्स अपनाते हैं, कहीं कहीं 12 रूल्स अपनाते हैं, मतलब 12, कहीं अलग तरीका का होता है। हर तरह का लाइफ सेविंग रूल अलग हो सकता है, लेकिन कॉमन इसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। उस पर हम बात करेंगे लाइफ सेविंग रूल के बारे में। देखिए, अगर आप एक सेफ्टी ऑफिसर हैं, अगर जा रहे हैं किसी को इंडक्शन देने, तो ये चीज़ें आपको बताना होता है, क्योंकि ये पूरा प्लांट को ब्रीफ करता है। एक ही बार में ये 14 अगर आपको रूल मालूम है तो आप पूरा उसको एक मतलब समझिए कि ब्रीफ बता देंगे पूरा प्लांट के बारे में, लगभग इतना मेरा दावा है। तो ये चलिए हम बात करेंगे बारी बारी से 14 लाइफ सेविंग रूल क्या है, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिखा आपके बोर्ड पे, थिंक स्मार्ट बिफोर यू स्टार्ट। मतलब कि किसी भी कार्य को करने के लिए ओके, आप कोई भी आप ऐसे समझाएंगे एज ए सेफ्टी, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, उसी तरह अगर आप सेफ्टी ऑफिसर है या सेफ्टी इंजीनियर है, कोई भी प्रोफेशन में है, अगर आप किसी को समझाना है प्लांट के बारे में, तो आप इस तरह से बताएंगे वो प्लांट के सेफ्टी के बारे में, तो इस तरह से बताएंगे ओके। किस तरह से, थिंक स्मार्ट बिफोर यू स्टार्ट, मतलब कि आपको बताना है कि देखिए, कोई भी काम करने से पहले आपको क्या करना है, सोचना है कि वो काम क्या है, उसमें क्या खतराएं हो सकती है, हम उसका प्रिकॉशंस कैसे लेंगे, ओके। उसके बारे में आपको जानकारी उसे बताना है कि ये चीज़ें हैं। नंबर फर्स्ट, ठीक है, ये लाइफ सेविंग रूल का पहला नियम कहता है क्या, थिंक स्मार्ट बिफोर यू स्टार्ट, ओके। नंबर सेकंड में चलिए, वीडियो लंबा ना हो इसलिए थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे आप लोगों को, ताकि आप समझ जाइएगा। सी से डू समथिंग, मतलब क्या, सी देखो, कहो, डूज और कुछ तब कुछ करो। मतलब सबसे पहले काम को आप अपने नज़र से देखो, फिर आपस में डिस्कस करो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा किसी से कहो, तब जाके क्या करो, उस पर कुछ वर्क करो। ऐसे जाके डायरेक्ट हाथ नहीं लगा देना है, नुकसान पहुंचाएगा आपको, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, ये एक पार्ट है LSR का। नंबर थर्ड, राइट स्किल फॉर द टास्क। किसी भी काम को करने के लिए कोई भी व्यक्ति जा रहा है तो आपको समझाना है उसको कि अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हो तो आपके पास उस काम का स्किल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि वेल्डिंग करना है तो वेल्डर ही जाएगा, ऐसा नहीं कि कोई भी मुंह उठा के चला गया, हेल्पर है और उसको आता नहीं है चला गया, तो उसके लिए खतरा बन सकता है, ओके। तो आपको ये भी बताना है कि प्रॉपर डेजिग्नेटेड बंदा ही जाएगा, मतलब डेजिग्नेटेड पर्सन ही जाएगा वहाँ पे काम करने, जो कि जिसके अंदर जो स्किल है वही काम करेगा, ओके। नंबर 4 हमने बताया कॉन्ट्रैक्टर, हाँ, एंड विजिटर। कंडक्टर लिख दिया क्या मैंने, ओके सॉरी, इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर है यहाँ पे। कॉन्ट्रैक्टर मतलब किसी भी प्लांट में क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो लोग ना जो मतलब काम लेके कराते हैं उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर, है ना। कॉन्ट्रैक्टर एंड विजिटर सेफ्टी क्या होता है, मतलब कि कोई भी नया कॉन्ट्रैक्टर आता है तो उसको आप किस तरह से सेफ रखोगे पूरा प्लांट को बताने के लिए। तो जो भी है सिस्टम आपको अपने अकॉर्डिंग टू योर प्लांट आपको समझाना है, इतना तो आपको मालूम ही होगा, है ना। जो भी अगर विजिटर आ रहा है नया तो पूरा ब्रीफ आप प्लांट के बारे में बताओगे, ओके। तो ये हमारा 4 नंबर लाइफ सेविंग रूल का 4 नंबर रूल कहता है। 5 नंबर वर्क परमिट सिस्टम एंड वर्क परमिट अथोराइजेशन। आपको पहले भी मैंने बताया कि किसी भी प्लांट में कार्य करने से पहले क्या होता है कि उसमें परमिट होता है, मतलब वर्क परमिट होता है कि काम करने के लिए क्या होता है कि एक सिस्टम होता है, मैनेजमेंट होता है जो कि आपको काम देता है, वो अपने तरफ से परमिट ऑथोराइज करता है कि हम आपको काम दे रहे हैं। एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है परमिट सिस्टम, तो वो भी आपको क्या करना है, ब्रीफ बताना है उसको, और परमिट सिस्टम भी बताना समझाना होता है, ठीक है। ये रूल नंबर LSR का रूल नंबर 5 है। नंबर 6 में वर्क एट हाइट। कहीं भी अगर प्लांट में काम होता है तो वहाँ पर वर्क एट हाइट भी आता है, मतलब कि 1.6 मीटर से अगर ऊपर जा रहा है तो उसको हम वर्क एट हाइट बोलते हैं। उसके लिए भी वर्क एट हाइट के लिए भी कुछ क्राइटेरिया है, उसको आपको समझाना है, ठीक है। वो पूरा डिटेल हमने बताया है वर्क एट हाइट के बारे में, वो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। ये रूल नंबर कितना है, तो वर्क एट हाइट 6 नंबर। नंबर 7 कहता है क्या, सेफ इक्विपमेंट। मतलब ये आपको बताना है कि सेफ इक्विपमेंट क्या, कोई भी अगर प्लांट में आप यूज करने के लिए इक्विपमेंट ला रहे हैं, मतलब ग्राइंडर हो गया, वेल्डिंग मशीन हो गया, या ETC वगैरह कुछ भी ले लो,
तो वो ऐसा होना चाहिए, किसी तरह का डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। अगर वर्क कर रहा है तो उसको प्रॉपर रखने के लिए, काम करने के बाद प्रॉपर रखने के लिए जगह होना चाहिए, सेफ जोन जगह होना चाहिए। ये सारा आपको क्या करना है, समझाना है सेफ इक्विपमेंट में, ठीक है, क्लियर है। अब चलिए हम बात करेंगे किस पे, नंबर 8 कहता है सेफ वर्क एनर्जाइज सिस्टम। मतलब जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जो टॉपिक है, ये पॉइंट है, सेफ वर्क एनर्जाइज सिस्टम। मतलब क्या है कि देखिए, सबसे एक बोलते हैं ना साइलेंट पॉइजन, मतलब कि बिजली से हम उसको ना देख पाते हैं ना अनुभव कर पाते हैं उसको, है ना। तो हमें वो फिर भी क्या करता है, वो शॉक हमको दे सकता है, हमारा जान ले सकता है, या है ना। तो ये जब भी प्लांट में सबसे खतरनाक चीज़ होता है तो एक बिजली से होने वाली भी खतरा है, तो उसके बारे में भी आपको बताना है कि कोई भी पैनल पे काम कर रहे हैं, डीबी पे काम करना है, कोई भी इलेक्ट्रिकल वर्क का काम करना है, एनर्जी वाला काम करना है, तो सबसे पहले जो भी लोटो प्रोसीजर हो, जो भी मतलब कि सेफ्टी अपनाने का रूल्स है, वो आपको उसको क्या करना है, ब्रीफ बताना है कि भाई ये सिस्टम है हमारे प्लांट का, उसको समझाना होता है, ठीक है। ये भी बात ध्यान रहे, क्या सेफ वर्क एनर्जाइज सिस्टम, जो भी सेफ्टी का नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आता है, लोटो सिस्टम हो गया जैसे, वो सारा आपको क्या करना है, उसको समझाना है कि ये होना ही है, ठीक है। अब बात करेंगे कन्फाइंड स्पेस। मतलब मैंने बताया था कन्फाइंड स्पेस क्या होता है, नैरो जगह में अगर काम करने कोई व्यक्ति जा रहा है उसको बोलते हैं क्या, कन्फाइंड स्पेस, जहाँ पर गैस का प्रॉब्लम हो सकता है, दिक्कत हो सकता है, किसी तरह का उसमें खतरनाक जहरीली गैसें हो सकती है, इल्यूमिनेशन प्रॉब्लम हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कन्फाइंड स्पेस। तो कन्फाइंड स्पेस के बारे में भी आपको बताना है कि कन्फाइंड स्पेस 9 नंबर में कि क्या होता है, उसमें हम किस तरह से सेफ्टी लेंगे, क्या हमारा उसमें खतरा हो सकता है, सारा चीज़ उसको आपको क्या करना है, समझाना है। पॉइंट नंबर 9 में 10 नंबर हॉट वर्क। देखिए अभी मैंने बताया ग्राइंडर जितना भी बता रहा हूँ ये सारा कार्य क्या है, हॉट वर्क है। तो हॉट वर्क में क्या खतरा हो सकता है ये भी बताना है आपको, हॉट वर्क के दौरान क्या हमें सेफ्टी लेना है ये भी समझाना होता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे नंबर 11 में 10 नंबर हॉट वर्क हो गया। 11 में हमने क्या बताया है, 11 में हमने बताया क्या, हजार्डियस केमिकल, कि किसी भी अगर प्लांट में जाए तो बिना केमिकल का कोई प्लांट ही नहीं चलता, चाहे कोई भी प्लांट हो, उसमें कुछ ना कुछ केमिकल्स रखे हुए होते हैं। तो भी उसके लिए MSDS आपको बताना है, MSDS मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट के बारे में बताना है, ओके, कि केमिकल्स का हजार्ड्स क्या हो सकता है, उसका प्रिकॉशंस लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए किसी तरह से, है ना। पूरा प्लांट के सेफ्टी का जो भी प्लांट है अलग अलग, देखिए हर तरह का ना प्लांट में अलग अलग क्राइटेरिया सेफ्टी वाले अपनाते हैं, तो जहाँ भी आप देख रहे हैं उसके लिए अपने अकॉर्डिंग ये लाइफ सेविंग रूल तो यही रहेगा, है ना। आपको समझाना है, इंडक्शन में बताना है और आपको फॉलो कराना है, ठीक है। सेफ जोन, आपको एक डेजिग्नेटेड जोन भी रखना है, सेफ जोन, जहाँ पर नॉन PPE जोन कहें या सेफ जोन, या जिसको हम असेंबली पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब किसी तरह का इमरजेंसी हो तो वहाँ पे लोग आ सके, ठीक है, तो वो सेफ्टी का सेफ जोन बोलते हैं, मतलब वहाँ किसी तरह का खतरा नहीं होता है, तो भी आपको बताना है उसको, ओके। चलिए फोर्कलिफ्ट एंड लिफ्ट ट्रक, मतलब ये है कि देखिए कहीं भी जब सामान मटेरियल अगर मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है तो वहाँ पे क्या करता है, मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए प्लांट के अंदर एक लिफ्ट गाड़ी होती है जिसको हम बोलते हैं फोर्कलिफ्ट या ट्रक लिफ्ट, ठीक है। तो उसके दौरान भी क्या हो सकता है कि मान लो ना एक प्रॉपर रूट नहीं है, उसमें आदमी भी जा रहा है, उसके आगे सिंग जैसा ऐसा निकला रहता है, तो वो पैर में लग सकता है या किसी को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग भी जो भी रूल्स है रेगुलेशन है आपके प्लांट का वो समझाना होता है, वो बताएंगे, ठीक है। नंबर लास्ट में सेफ ड्राइविंग। भैया ये तो मतलब ड्राइविंग के बारे में तो ये सिर्फ प्लांट नहीं है, सबको बताना है। अगर एक आपके अंदर ह्यूमैनिटी है, एक आप सेफ्टी ऑफिसर ही नहीं कोई भी हो तो आपके लिए बहुत जरूरी, मतलब अगर आप किसी का जान बचा सके तो सबसे बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं, सबसे बड़ा धर्म कर रहे हैं, सबसे बड़ा जो भी कर रहे हैं, मतलब ना एक बहुत ही बड़ा आप उपकार कर रहे हैं, समझिए। तो आपके अंदर ये भी नेचर होना चाहिए सेफ ड्राइविंग। अगर ना अपने आसपास के आप खुद मतलब ये तो होना चाहिए। देखिए अभी जितना 8% एक्सीडेंट जो हो रहा है ना, रोड एक्सीडेंट या ड्राइविंग की वजह से एक्सीडेंट हो रहा है, तो ये भी आपको बताना है कि भाई सेफ ड्राइव करो। जो भी प्लांट में अगर हो तो प्लांट में जो भी मतलब स्पीड लिमिट है वो उसको फॉलो करना होता है, रोड सेफ्टी जो भी है उसको आपको बताना होता है ना। तो ये सारा हमारा 14 रूल्स रहा, ताकि मैं आप लोगों को देखिए मेहनत करके बड़ा लाता हूँ। ये देखिए अभी LSR सिस्टम में लाया, ये आपको पूरा लिख के समझाया बताया, तो मैं अपना एफर्ट देता हूँ। तो आप लोग भी वीडियो को देख रहे हैं तो एफर्ट दीजिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए जिसको लगता है कि ज़रूरत है, ओके। ये सबके लिए है, सेफ्टी तो पूरा दुनिया को चाहिए,
है ना। सेफ्टी मीन्स सेफ्टी द एवरी, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबका जिम्मेदारी है ना। तो हम लोग चलिए सब लोग मिल के अपने दुनिया को, अपने भारत को, अपने देश को, अपने राज्य को, अपने गांव को, अपने शहर को सेफ्टी के बारे में जागरूक करते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।